So, hello everyone and welcome back to the channel. So, after 2 years almost, मैं वापस से एक वीडियो डाल रहा हूँ और शुरुआत मैं कर रहा हूँ वैष्णो देवी से। मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे मार्च में और अभी स्टिल अगेन मार्च है। सो मार्च में अगेन आ रहा हूँ। इन 2 साल में काफ़ी कुछ हुआ, मैंने अपने एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए, सब कुछ हुआ। सो या लेट्स अगेन स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम हियर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ये है यहाँ की एंट्री और एंट्री कुछ ऐसी दिखती है। टिंग 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 टिंग। तकरीबन 8 बजे है रात के। सो ये है बाणगंगा और इस टाइम तो इधर इतनी रश वगैरह है नहीं, शॉप्स वगैरह हैं और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। और बस यही है अभी एज ऑफ नाउ। अभी तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी है, हालत हार्ट बीट एकदम धक 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 धक। सो ये है अर्धद्वारी और इतना ऊपर जाना है और मैं अभी इतना नीचे खड़ा हूँ यहाँ से जूम आउट करने पे ये पता चल रहा है, बाप रे। तो कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ चरण पादुका और ये माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, सबको प्रणाम करके धीरे धीरे इसके बाद मैं ऊपर अर्धद्वारी की तरफ चढ़ाई फिर से शुरू करूँगा। चरण पादुका तो दर्शन हो गए हैं ऑलरेडी एंड अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है पर अभी तो बहुत दूर है जाना ऊपर। तो 526 सीढ़ियाँ हैं और उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो भैया इस पर ना आ जाए। और वो पता चल जाता है यार, काफ़ी स्टीप भी है और काफ़ी ऊंचा है। बाकी ये व्यू देख के एक बार को दिल खुश हो जाता है, सांस चढ़ी हुई है मेरे को बट या। और ये है समीर व्यू पॉइंट। मैंने एक्चुअली इसको सुबह भी देखा बट ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ देखने के लिए। और ये बीच बीच में यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह बनाई हुई है, तो यहाँ पे सीढ़ियों की संख्या वगैरह लिखी हुई है, कितनी सीढ़ियाँ हैं और कैसा है। और एक्चुअली सीढ़ियाँ चढ़ने का ये है कि तो ये छोटा पड़ जाता है, हालत बुरी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, बीच बीच में नींबू पानी वगैरह पीते पीते और उसके साथ ही चलना है, धीरे धीरे चलना है, रेस्ट लेने की अपनी कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट लेते रहो। और बस अब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ, अर्धद्वारी की पास में ही है, बस पहुंच ही गए। तो यहाँ पे सब कुछ है, सागर रत्ना है, बीकानेर वाला है, टॉयलेट वगैरह है, सब कुछ है। सो यस 2.5 घंटे लग गए बट रीच्ड, बट ओके, स्टिल ओके एंड गुड गोइंग। सो बीच बीच में वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह थे, खाने वाने के लिए भी था। बट यहाँ अर्धद्वारी में आके आप प्रॉपर मील वगैरह ले सकते हो। यहाँ कॉमन चार्जिंग पॉइंट बहुत अच्छा है बिकॉज आजकल फ़ोन सबके लिए ज़रूरी है। एंड तो यहाँ पे ये है कि आपको खाना वाना भरपूर मिलेगा। और यहाँ पे सब लोग देखो एकदम पहले तो माता के दर्शन कर लेते हैं, जय माता दी। सो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये एक कह सकते हैं मिडल पॉइंट है, बीच में आके यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे जो गुफ़ा है, गुफ़ा में जाने के लिए भी टिकट मिलती है अंदर, जो गर्भ गुफ़ा है। और लोग इसलिए रेस्ट ले रहे हैं, मे बी एक तो थक गए हैं उसके लिए, या फिर वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं गर्भ गुफ़ा में जाने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली टाइम लगता है, उसमें लिखा रहता है कि 24 घंटे का एक गैप रहेगा आपको टिकट मिलने के बाद। वो नॉर्मली 24 घंटे तो नहीं होता बट कभी कभी जब भीड़ ज़्यादा होती है तो 24 घंटे हो ही जाता है। सो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अब फाइनली गोइंग टू भवन। टायर्डनेस वगैरह सब कुछ ख़त्म, नॉर्मल पानी वानी पी लिया, रिहाइड्रेट कर लिया। सो लेट्स गो। मे बी अराउंड अभी 11 बजे है तो 1-1:30 बजे तक भवन जाने तक का टारगेट है। लेट्स सी। यार क्या व्यू है, ऊपर से पूरा शहर दिख रहा है। सो यस काफ़ी डिस्टेंस कवर किया है, काफ़ी डिस्टेंस कवर किया है। हैप्पी। और टायर्डनेस एकदम ठीक है, नॉर्मल है, पहले हो रही थी। रेस्ट करने के बाद आधा घंटा रेस्ट किया, दैट वाज क्वाइट इनफ।
एंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, तो इसलिए बीच बीच में लिखा हुआ है कि यहाँ पे मत बैठो। और बाकी यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लिखा लगे हुए हैं कि कौन सी जगह कितनी दूर है यहाँ से, कौन सी यूटिलिटी की जो भी जगह है, कुछ भी है वो सब किधर किधर है। तो यहाँ पर एक और चेक पॉइंट है एंड चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं। तो बीच बीच में लिखा हुआ है भवन कितनी दूर रह गया, पहले 2.75 और 2.5 रह गया है। और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे रास्ता, धीरे धीरे बस मैं चलता जा रहा हूँ। तो लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनाने के लिए मन्नत मांग के इतने बड़े बड़े पत्थर ला के रखे हुए हैं। तो अभी बज चुके हैं 12:30 और मैं भवन से ज़्यादा दूर हूँ नहीं। फाइनली शाम को 8 बजे स्टार्ट करने के बाद 1 बजे भवन में पहुँच चुका हूँ। अभी शावर वगैरह लूँगा एंड आफ्टर शावर फिर उसके बाद मैं दर्शन करने के लिए जाऊँगा। जय माता दी। सो दिस इज़ द एक्चुअल व्यू भवन। यहाँ पे लाइटें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो सूदिंग। सो या नाउ इट्स 1:30। शावर ले लिया भाई, इतना ठंडा पानी, हो, लेकिन मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। बस अभी अपना बैग वैग रख के, शूज़ रख के, बैग रख के देन दर्शन के लिए जाते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे है स्मार्ट लॉकर और इन स्मार्ट लॉकर में कुछ आई थिंक 50 रुपीज़ की पेमेंट है, 3 आवर्स वैलिडिटी रहती है। सो वेरी इजी, कन्वीनियंट। तो फटाफट यहाँ रख के अपना सामान और मैं दर्शन करके आता हूँ। सो दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और अब बैग भी कलेक्ट कर लिया है, बट बैग में फिर से जमा कराऊंगा क्योंकि एक्चुअली मेरे को शूज़ डालने थे और मोबाइल कलेक्ट करना था। बैग मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने जाना है 2 किलोमीटर ऊपर 2 किलोमीटर नीचे विद दिस हैवी बैग जिसमें प्रसाद वगैरह भी है सब कुछ, अब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसीलिए बैग फिर से जमा करा के आई विल अगेन हेड बैक फॉर भैरव बाबा के दर्शन। और ओवरऑल दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ओपन था, इजी था, भीड़ नहीं थी। लास्ट टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे थे, बट आज तो बहुत आराम से दर्शन हुए। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लॉकर में फिर से सामान रखने के बाद अब मैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल रहा हूँ विदाउट बैग। बड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है बिकॉज बैग नहीं है और अभी भी भीड़ है, नॉर्मल है। आई मीन यहाँ पर है थोड़ी बहुत जो भी है, लोग हैं, बट दर्शन के टाइम इट वाज वेरी ओपन, बहुत कम भीड़ थी। और भैरव बाबा की चढ़ाई जो है ना लिटरली काफ़ी मुश्किल है एज़ पर मेरा लास्ट एक्सपीरियंस भी और बाकी लोगों का भी जो बोला हुआ है, काफ़ी स्टीप है, 2 किलोमीटर। सो या लेट्स सी। तो ये है नंबर ऑफ़ स्टेयर्स 350 और ये स्टेयर्स जो है वो काफ़ी स्टीप रहती है। भैरव बाबा की चढ़ाई जो है वो बहुत स्टीप है। हाँ यस, बहुत स्टीप, बट इट्स गुड, सब कुछ अच्छा है। बट ठीक है, इसका भी अपना एक मज़ा होता है। और यहाँ पे देखो एकदम बहुत ही कम भीड़ है, रात की चढ़ाई है और भवन से देखो मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ। सब लोगों की हालत बुरी है, धीरे धीरे लोग चल रहे हैं बट बिकॉज काफ़ी स्टीप है इस वजह से। और सीढ़ियाँ ही हैं, आई मीन रैम्प भी है, लेकिन हम लोग सीढ़ियाँ ही प्रेफर कर रहे हैं। तो उनके लिए डिस्टेंस शॉर्ट है बट ओवरऑल क्लाइंब ज़्यादा है। पहुंच गए यार, वेरी टायर्ड, लेकिन पहुंच गए। हाँ मंदिर ऑलमोस्ट, बस शूज़ उतारने हैं और उसका दर्शन करना है। वाह, हैप्पी हैप्पी। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। भैरव बाबा के अब दर्शन हो गए।
ठीक है। अब नाउ इट इज़ रेस डाउन टू भवन, कलेक्ट बैग, देन टू अर्धकुंवारी एंड लेट्स सी उसके बाद क्या टाइम है एंड अकॉर्डिंगली कटरा पहुंच के बस लेके घर वापस पहुंचना है, बिकॉज आज फाइनल भी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो वो भी देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट राइट। सो या लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो, बट नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज़ डन, दर्शन हो गया बहुत अच्छे से, हर चीज़ हो गई है। इट इज़ जस्ट कि बस अब नीचे उतरना है, विच इज़ नॉर्मली ईजी बिकॉज नीचे उतरना है, बट पैर में बहुत ज़ोर पड़ता है, झटका पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टेप्स नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा झटका पड़ता है उसमें आपके नीज़ वगैरह में, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। चढ़ने की स्पीड क्या है ये देखो, चढ़ने के टाइम एकदम धक धक धक, धीरे धीरे, अभी फुल स्पीड एकदम पी 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 पी। टाइम हुआ है अराउंड 3:30। अब मेरा पैर ऐसा हिल रहा है क्या बताऊं, खाली है पूरा, लोग कम है, ज़्यादा लोग नहीं है। It was good. Now collecting my luggage. Oh, very tiring day. So it's 4:30 AM and finally दर्शन कंप्लीट हो गए और अब नीचे उतरना शुरू कर रहा हूँ, भवन के आसपास खड़ा हूँ, बैग कलेक्ट कर लिया है। सो या वेरी सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग दर्शन हुए और बस अब नीचे उतरना शुरू करता हूँ। मे बी टाइम तो लगेगा अच्छा खासा, क्योंकि धीरे धीरे जाना पड़ेगा और आगे देखते हैं कैसा है फिर घर जाने का रूट। कितना भी टायर्ड हो, कुछ भी हो, बट जब ऐसे पीछे दिखता है ना ये वाला सीन, सारी थकावट चले जाती है सब लोगों की। सब लोग फोटोज खींचते हैं एंड दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। सो या बहुत अलग एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत लंबा सफ़र सब कुछ करके एंड यू रीच देयर, दर्शन होता है अच्छे से। सो नाउ दिस टाइम इट इज़ अपोजिट, वी आर गोइंग डाउन और अब 9.5 किलोमीटर बचा है कटरा। पहले हम भवन का देख रहे थे और अब कटरा का, इतना और नीचे चलना है जिसमें सीढ़ियाँ हैं 50% मे बी समथिंग, आई डोंट नो। सो चलते चलते अभी हो चुके हैं अराउंड 1 घंटा हो चुका है नीचे उतरते उतरते एंड द लेग्स आर शेकिंग, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है। और एक्चुअली मेरी ट्रिप्स नॉर्मली रहती है दैट मेक 1 डे अप डाउन continuously going from one place to another, so because of that I stick to that and हाँ उससे फ़र्क पड़ेगा, लोग कह सकते हैं कि भैया रेस्ट ले सकते थे and all that, but I don't prefer taking rest। वैसे भी मैच देखना है उसकी वजह से तो भाई टाइम से आना ही पड़ेगा फिर वापस, तो इसीलिए कंटिन्यूसली चल रहे हैं। स्टिल वेरी फार, वेरी फार। बस गाने सुनते सुनते अकेले रास्ते पे चलता जा रहा हूँ, धीरे 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 डिस्टेंस कम हो रहा है। यस, एक तरफ सुबह हो रही है और दूसरी तरफ चांद भी है, अंधेरा भी है, लाइटें जली हुई हैं। कितना कंट्रास्ट है। सो हाँ, वापस मैं अर्धकुंवारी आ गया हूँ और यहाँ पे अभी थोड़ी रेस्ट करूँगा। ऑफ कोर्स मेरी बारी नहीं आ रही है गुफा में जाने के लिए, अभी 160 नंबर चल रहा है मेरा, 319 है, तो बस अब मैं नीचे उतरूँगा धीरे धीरे करके सीढ़ियों से। रात को 8 बजे शुरू किया था चढ़ाई और अभी 8:02 हुए हैं सुबह के एंड फिनिश। आई एम बैक टू कटरा। एक मिनट सर, एक सो या बाणगंगा पहुंच चुका हूँ।
यहाँ पे अपना RFID कार्ड जो है कलेक्ट करना है, वो लोग मतलब ड्रॉप करना है अपने को, कुछ नहीं करना निकलते हुए बाहर। सो या फाइनली फिनितो। सुन, मैं ऑलरेडी कटरा पहुँच चुका हूँ, कटरा पहुँच गया, उसके बाद बस ले ली एंड अभी बस में बैठा हूँ। इट्स अ गुड बस ओवरऑल। तो दिस इज हाउ स्लीपर बस है, बट नॉर्मल वाला ही है, सिटिंग है। 10 घंटे का सफ़र है एंड आई विल रीच बाय इवनिंग। और बाकी देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो बस अभी कटरा से मैं निकला हूँ बस में, और कुछ ऐसा है यहाँ पे अभी। और 10 घंटे समथिंग का सफ़र है, बट स्टिल धीरे धीरे करते करते मैं पहुँच जाऊँगा अराउंड 8-9 बजे रात को। अभी मैं निकला हूँ तकरीबन 10 बजे के आसपास, और ये बीच में कुछ ऐसा है, अभी मैं तो सो के उठा हूँ क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, थक बहुत गया था, और अभी समथिंग 4:30 के आसपास बजे, एंड दैट्स इट। तो मैं घर बड़े ही आराम से पहुंच गया था अराउंड 8:45 के बाद, और मैच भी देखा पूरा, इंडिया जीत भी गया। और माता रानी, आई होप कि अगले साल आप फिर मुझे बुलाएं।